हीरो अध्याय 7 हीरो का दिमाग। पीटर बरवॉश। जब आप सुबह जागते हैं और आपको एक सचमुच महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, यह इस बारे में नहीं होता कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे, ना ही इस बारे में कि आप अपने बाल किस शैली में संवारेंगे। निर्णय यह है, आप अच्छा नजरिया रखेंगे या बुरा नजरिया रखेंगे, क्योंकि सकारात्मक नजरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। माइकल एक्टन स्मिथ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं नैसर्गिक रूप से आशावादी इंसान हूँ और मेरे ख्याल से इसे भारी तादाद में मदद मिली है। हर इंसान जिस बहुत मुश्किल चीज के साथ कुश्ती लड़ता है वह है उसका नजरिया। जब आप सचमुच समझ जाते हैं कि सकारात्मक नजरिया रखे बिना आप अपनी सफलता को रोक देंगे, दुखी रहेंगे और संभवतः खुद को बीमार कर लेंगे, तो आप आशावादी नजरिए की से जीवन की ओर देखना शुरू करने का चुनाव करेंगे। आपका नजरिया आप खुद बनाते हैं और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु या सबसे शक्तिशाली औजार साबित हो सकता है। लेन बीचली। अगर आप अपने जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप वर्तमान में अनुभव किए जा रहे ढर्रे में परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना सीखें। आपके विचार ही आपके नजरिए को बनाते हैं, इसीलिए नजरिए को बदलने के लिए पहला कदम है अपने खुद के विचारों की जिम्मेदारी लेना। जब आप इस बात को पहचान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि यह आपके सोचे जा रहे विचार हैं जिनकी वजह से आप दुखी महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने विचारों को बदलना शुरू कर देंगे। यदि कोई आपको आपके सपनों का जीवन देने का प्रस्ताव रखे और इसके बदले में आपसे बस इतना मांगे कि आप हर दिन जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खोजें, तो आप यह काम एक झटके में कर सकते हैं। देखिए, यही वह तरीका है जिससे आपको अपने सपनों का जीवन मिलता है। पीट कैरल। अपनी जिंदगी में मैंने पाया है कि सकारात्मक तरीके से सोचना और आशावादी अंदाज में जीना सफल बनने और अपनी मनचाही चीजों का सृजन करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप अपने नजरिए को बनाने के लिए संसार की बाहरी परिस्थितियों की ओर देखते हैं, तो आप कष्ट में रहेंगे। आप सकारात्मक नजरिया रख सकें, इसके लिए आपके आसपास की हर परिस्थिति को हर समय आदर्श होने की जरूरत होगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत से लोगों को सारे समय आदर्श व्यवहार करने की जरूरत भी होगी, जबकि आप अपने सिवा किसी और को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर सोचा जाए तो आपको आशावादी और सकारात्मक नजरिया रखने से पहले इस बात की जरूरत होगी कि संसार के सभी 7 अरब लोग आपके मनचाहे सांचे में ढल जाएं। आप बाहरी परिस्थितियों को यह तय नहीं करने दे सकते कि आपका नजरिया कैसा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई परिस्थिति या इंसान ऐसा मिल जाएगा जो आपको नकारात्मक नजरिया रखने का कारण दे देगा। यदि आपको नजरिए को अपना सबसे शक्तिशाली औजार बनाना है उसको, तो इसका आदेश आपको अंदर से देना होगा। मैस्टिन कीप। मैं सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आशावादी रहा हूँ। पीटर बरवॉश। हर चीज में सकारात्मक या नकारात्मक पहलू जुड़ा होता है। आप संसार में हर स्थिति में दोनों पा सकते हैं। जो व्यक्ति सफल होने जा रहा है वह ऐसा इंसान होता है जो सारी चीजों को पहले सकारात्मक अंदाज में देखेगा। आपके पास आशावादी या निराशावादी बनने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। आप पुराने कपड़ों की तरह अपने पुराने नजरिए को उतार सकते हैं और हर दिन एक बिल्कुल नया चमचमाता नजरिया रख सकते हैं। बस इतनी सी बात है। कोई अच्छी चीज बस होने ही वाली है। पीट कैरल। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कोई अच्छी चीज बस होने ही वाली है। मुझे शुरुआत में यह एहसास नहीं था, लेकिन मैं इस विचार के साथ जिया हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही स्याह या मुश्किल क्यों ना हो जाएं,
निरंतर आशा रहनी चाहिए और हवा का रुख पलटने वाला है। मेरी माँ ने मुझे इसका उपहार दिया था। इससे मैं सकारात्मक रहता हूँ और इसकी बदौलत मैं आशावादी अंदाज में चीज़ों की ओर देखता रहता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस विचार के साथ अपना जीवन जिया है। पृथ्वी पर द्वैत के साथ कारण आपको हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अनुभव होने वाले हैं। लेकिन अगर आप लगातार अच्छे की तलाश करते हैं तो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक नजरिया कायम रखते हैं तो आप जीत जाएंगे। और आपको सकारात्मक नजरिया कायम रखने की याद दिलाने के लिए पीट कैरल की माँ के शब्दों से बेहतर शब्द नहीं मिलेंगे। कोई अच्छी चीज बस होने ही वाली है। जब आप हमेशा जानते हैं कि कोई अच्छी चीज बस होने ही वाली है तो आपका आशावाद कभी लंबे समय तक नहीं डगमगाएगा। जी एम राव। मेरी आध्यात्मिकता के स्याह परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से सोचने में मेरी मदद की। जो लोग खुश और सफल हैं वे हो सकने वाली अच्छी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वे खुशी मिलने, पैसा मिलने तथा एक समृद्ध व सार्थक जीवन बनाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं और इसके विपरीत चीजों के बारे में कम सोचते हैं। जी एम राव। मैं दौलतमंद परिवार और ऊंची सामाजिक हैसियत से बहुत से अच्छे शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो अपने नकारात्मक नजरियों के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। नकारात्मकता इंसान को नीचे खींच लेती है। जीवन के प्रति निराशावादी नजरिए का मतलब है दुखी जीवन। अपने जीवन के किसी बिंदु पर आप बेशक किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जो हर चीज के बारे में निराशावादी रहता है और जब आप उसके साथ रहते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा और खुशी मानो चूस ली जाती है। देखिए, निराशावादी नजरिया आपके साथ यही करता है। एनास्टेसिया सौर। अगर आप निराशावादी हैं और सारे समय खिन्न रहते हैं तो यह किसी भी सपने को मार देगा। दूसरी ओर मुझे यकीन है आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और जिसके जीवन में के प्रति खुशनुमा तथा उजला दृष्टिकोण रहता है। जब आप उसके साथ रहते हैं तो आप भी जबरदस्त और उमंग से भरे रहते हैं और आशावादी नजरिया भी आपके साथ ठीक यही करता है। मुझे कोई एक ऐसा निराशावादी व्यक्ति दिखा दे जो अपने जीवन के हर पहलू में बेहद खुश हो। यह संभव ही नहीं है क्योंकि भले ही उसके पास हर मनचाही चीज हो लेकिन इसके बावजूद उसे गिलास आधा खाली ही दिखेगा। पीटर बरवॉश। दो लोग पास पास रहते हैं। उनमें से एक सुबह जागता है और खिड़की खोल कर कहता है गुड मॉर्निंग भगवान और बगल वाले घर में निराशावादी कहता है हे भगवान सुबह हो गई। जरा खुद से पूछें, क्या आप सोचते हैं कि दोष देने और शिकायतें करने से किसी व्यक्ति का जीवन सफलता तथा खुशी से भर सकता है? क्या आप सोचते हैं कि रोने धोने तथा आलोचना करने से किसी इंसान के सपने साकार हो सकते हैं और उसे चिरस्थायी खुशी मिल सकती है? पीट कैरल। हमारे प्रोग्राम में जो एक नियम हमेशा रहता है वह है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं और कोई बहाने नहीं। ये ऐसी वैचारिक आदतें नहीं हैं जो हमें आगे बढ़ाएं। ये हमें वहां कतई नहीं लेकर जाने वाली हैं जहां हम जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सुपरमैन को रोते धोते देखा है? क्या आपने कभी इंडियाना जोन्स को शिकायत करते देखा है? क्या आपने कभी जेम्स बॉन्ड को अपनी किस्मत के लिए दूसरों को दोष देते देखा है? क्या किसी फिल्म के सुपर हीरो को इनमें से किसी गुण का प्रदर्शन करते कभी नहीं देखेंगे क्योंकि फिल्म बनाने वाले जानते हैं कि इससे आपकी नजरों में सुपर हीरो की कद्र तत्काल कम हो जाएगी और इसके बाद वह हीरो नहीं रह जाएगा और दर्शक सहज बोध से महसूस कर लेंगे कि कोई चीज गलत है। ऐसा नकारात्मक व्यक्ति हीरो कैसे बन सकता है? और जवाब है वह नहीं बन सकता। दोष, द्वेष, रोना धोना और शिकायतें बहाने हैं जो हम तब बनाते हैं जब हम यह जीवन नहीं जीते।
जिसे जीने के लिए हम यहाँ आए हैं। लिज मरे। इंसान के रूप में अपने स्याह पलों में हम क्रोधित हो जाते हैं, खुद को हर चीज का हकदार समझने लगते हैं और दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्रोध, अधिकार की भावना और दोषारोपण चचेरे भाई बहन हैं। वे इस बारे में हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए था और आपके पास किस चीज की कमी है और किस व्यक्ति को आपको वह चीज देनी चाहिए थी। बड़े होते वक्त मैं जानती थी कि मेरा किसी पर कोई कर्ज नहीं है। यह एहसास करें कि आपके पास जो भी है वह आपको वरदान स्वरूप मिल सकता है, क्योंकि यह उतनी ही आसानी से गायब हो सकता था। यह ज्यादा बेहतर नजरिया है। चूंकि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो दोष देते हैं, द्वेष पालते हैं, झींकते हैं और शिकायत करते हैं, इसलिए हमें भूलवश यह आभास हो सकता है कि यह ठीक है और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये सारे नकारात्मक भाव आपको नीचे खींच लेंगे और आपकी शक्ति तब तक कम कर देंगे जब तक कि आप निराश महसूस ना करने लगे। इनमें से कोई भी भाव आपको उस खुशी से नहीं भर सकता जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। इनमें से कोई भाव आपको अपने सपने की ओर नहीं ले जाएगा। इनमें से कोई भी उस हीरो के लिए उपयुक्त नहीं है जो कि आप हैं। लियर्ट हैमिल्टन। यह संभव है कि आप सारे समय पूरी तरह खुश रहेंगे, चहकते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हर चीज आदर्श रहेगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, कभी कभार ये सारी नकारात्मक चीजें होंगी। यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन क्या आप उन्हें बढ़ने को जमीन देते हैं या फिर उन्हें बाहर धकेलकर उनकी जगह पर सकारात्मक चीजें भर लेते हैं? आप क्या करते, सोचते और कहते हुए अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, यही है जो आपको फल देगा। सकारात्मक और आशावादी नजरिए का मतलब यह नहीं है कि कभी कभार आपके दिन उदासी भरे नहीं होंगे। आपके कुछ दिन उदासी भरे रहेंगे। वैसे कभी कभार का उदासी भरा दिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि अपने सकारात्मक और आशावादी नजरिए की बदौलत आप अपने जीवन के 24,869 दिनों में से कितनों का आनंद लेने वाले हैं। पीट कैरल। शांत मन के साथ हर दिन काम करने की कोशिश करें, ऐसे मस्तिष्क के साथ नहीं जो हमेशा शंका कर रहा हो और सोच रहा हो कि क्या आप मूल्यवान हैं। मैं नहीं जानता कि मैं इसे संभाल सकता हूँ या नहीं। यह काम मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैंने पहले कभी इसे नहीं किया। अतीत में मैं यहाँ या वहाँ कमतर साबित हुआ हूँ। इस तरह के नकारात्मक विचार आपका ध्यान वैसा प्रदर्शन करने से दूर खींचते हैं जिसमें आप सक्षम हैं। इस बात के आसार हैं कि ऐसे विचारों के साथ हम कभी उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे जितने कि हो सकते हैं। लेन बीचली। इस बारे में सचेत रहें कि आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा समय भी आता है जब आप नकारात्मक महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं या पराजित महसूस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप कर सकते हैं वह है जिम्मेदारी स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि भावनाएं आपके सोचने के तरीके से उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ भिन्न करने का चुनाव करें। यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपको वाकई अच्छा महसूस कराए और आपके उत्साह को बढ़ा दे। उस सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जो आप इस पल कर सकते हैं, जो आपको उतना अच्छा महसूस कराए जितना आप महसूस कर सकते हैं, फिर उसे कर दें। लेन बीचली। खुद को खुश और सकारात्मक महसूस कराने के लिए मुझे सबसे पहले कोई ऐसी चीज करनी होती है जिससे मैं प्रेम करती हूँ और अपने भीतर संतुष्टि का एहसास बनाना होता है। इसीलिए मैं हर दिन सर्फिंग करने जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इससे मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। हीरो का दिमाग मुख्यतः सकारात्मक होता है। हीरो का नजरिया निरंतर आशावादी रहता है। सकारात्मक मस्तिष्क और आशावादी नजरिया जब मिल जाते हैं
तो आपके सपनों को हासिल करने के लिए वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधन बन जाते हैं, क्योंकि आपके विचार और आपका नजरिया मिलकर आपका जीवन बन जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।